गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। कैसे हो? ठीक हो? देखो प्यारे दोस्तों, आज हम स्टडी कर रहे हैं बंजल ऑफ हिंज। तो बंजल ऑफ हिंज क्या है? बंजल ऑफ हिंज इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व। कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है इसका? एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व से। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन सेप्टम के बीच में प्रेजेंट होता है। एस ए नोड, क्या है ये? एस ए नोड, ए बी नोड। बंजल ऑफ हिंज, ऑफ हिंज। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से इसका ओरिजिनेशन होने के बाद में बंजल ऑफ हिंज और दैट इज ए पुरकिंजे फाइबर। क्या है ये? पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर्स। कहने का मतलब यूँ है कि बंजल ऑफ हिंज है, उसका ओरिजिनेशन कहाँ पे होता है? द ओरिजिन ऑफ बंजल ऑफ हिंज कहाँ से? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व से। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहाँ से ओरिजिनेशन होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब ये कहाँ पे सिचुएशन होता है? इट इज सिचुएटेड। कहाँ पे? इट इज सिचुएटेड एट बिटवीन एट्रियो और वेंट्रिकुलर, बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर। और ये क्या काम करता है? ये नर्व इम्पल्सेस को कहाँ तक भेजने का काम करता है? ये भेजने का काम करता है पुरकिंजे फाइबर। इट वर्क एट इम्पल्सेज फ्रॉम एट्रोवेंट्रिकुलर टू पुरकिंजे फाइबर। कहाँ से? एट्रोवेंट्रिकुलर से पुरकिंजे फाइबर तक भेजने का काम कौन करता है? बंजल ऑफ हिंज। द बंजल ऑफ हिंज, द बंजल ऑफ हिंज आगे जाके ये क्या है? दो ब्रांच के अंदर डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट। द बंजल ऑफ हिंज फॉर्म द ब्रांच ऑफ राइट एंड लेफ्ट अब ये कहाँ पे, कौन सी जगह पर ये ब्रांचेज का निर्माण करता है? ये ब्रांचेज बनाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। बंजल ऑफ हिंज फॉर्म ब्रांचेज एट द लेवल ऑफ, कहाँ पे? एट द लेवल ऑफ वेंट्रिकल। कहाँ पे? वेंट्रिकल के पास। वेंट्रिकल के अंदर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंड
लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ पे ब्रांचेज का फॉर्मेशन करता है? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये क्या है? इट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मायोकार्डियम, इट प्रोवाइड द इम्पल्स। ये किसको इम्पल्स देता है? मायोकार्डियम ऑफ हार्ट को, मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, हार्ट के मायोकार्डियम को क्या है? ये इम्पल्सेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक्शंस अकर इन वेंट्रिकल। द पुरकिंजे फाइबर्स इम्पल्स से जनरेट करता है कितने? 20 से 30। इट इम्पल्स जनरेट कितने? 20 से 30। कितने इम्पल्स से जनरेट करता है ये? 20 से 30 इम्पल्स से जनरेट करता है। इम्पल्स से जनरेट कहाँ से? that is the impulse is generate. That is the इंट्रानोडल पाथवे या एट्रोवेंट्रिकुलर पाथवे। इंट्रानोड्यूलर पाथवे ये किसका निर्माण कर रहा है? इंट्रानोड्यूलर पाथवे का निर्माण कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट। नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट। The heart is supplied by the autonomic nerves. It supply या heart is supplied by autonomic। अब ऑटोनॉमिक के अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करती है? इम्पल्स नर्व सप्लाई करती है। अब पैरासिम्पैथेटिक कहने का मतलब है इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है? द नर्व इम्पल्सेज आर जनरेटेड फ्रॉम द हार्ट के कौन सा सेंटर है? मेडुलरी सेंटर से। ओरिजिनेशन ऑफ नर्व इज कार्डियो
वास्कुलर सेंटर एट मेडुला ओम्ब्लोगेटा, ओम्ब्लोंगेटा। पैरासिम्पेथेटिक, पैरासिम्पेथेटिक, द पैरासिम्पेथेटिक नर्व इज सप्लाइड विच क्या करती है यह, डिक्रीज कर देती है किसको, हार्ट बीट। पैरासिम्पेथेटिक इट डिक्रीज द हार्ट रेट एंड फोर्स, किसको, एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट। ये फोर्स और हार्ट बीट को क्या करती है, डिक्रीज करती है कि नहीं करती। अब सिंपैथेटिक नर्व्स, इट इंक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ बीट एंड ब्लड प्रेशर, ये क्या करती है, डिक्रीज करती है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक क्या करती है, बढ़ाती है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करती है, वो घटाने का काम करती है। किसका काम करती है, कम करने का काम करती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्ट रेट को प्रभावित करता है, फैक्टर अफेक्टिंग द हार्ट रेट, फैक्टर अफेक्टिंग द हार्ट रेट, फैक्टर अफेक्टिंग हार्ट रेट। देखो, जेंडर, जेंडर क्या करता है, हार्ट रेट को प्रभावित करता है। एज, कौन, ऑटोनॉमिक या सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक sympathetic and parasympathetic, the autonomic exercise and activities, एक्सरसाइज और एक्टिविटीज भी हार्ट रेट में परिवर्तित होती है। बैरोरिसेप्टर, कौन, बैरोरिसेप्टर। इमोशनल स्टेटस, टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्या करते हैं, हार्ट रेट के अंदर परिवर्तित करने का काम करता है। जेंडर हो गया, एज हो गया, ऑटोनॉमिक, एक्सरसाइज, एक्टिविटीज, बैरोरिसेप्टर, इमोशनल स्टेटस और टेम्परेचर।
नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल अगर रेस्ट के दौरान, किसके, आदमी बिल्कुल रेस्ट में है, हेल्दी एडल्ट, हार्ट बीट इज नॉर्मल कितने, 60 से 80 बीट, क्या कहलाता है, कार्डियक साइकिल। एट रेस्ट, किस पे, एट रेस्ट, ए हेल्दी एडल्ट, एट रेस्ट ए हेल्दी एडल्ट इज बीट करता है एट ए रेट ऑफ 60 to 80 बीट पर मिनट, बीट और कार्डियक साइकिल। एक हेल्दी एडल्ट इज बीट एट ए रेट कितने, 60 से 80 बीट पर मिनट के हिसाब से करता है, तो क्या बोला, कहलाते है कार्डियक साइकिल। अगर नॉर्मल कार्डियक साइकिल सिस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियम का सिस्टोल कितने समय में, 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड। ओके, एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल में द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस it is a cardiac contraction, it is a cardiac contractions, the blood
कम एट्रियल टू वेंट्रिकल by the atrioventricular wall, by the atrioventricular valve क्या कहलाता है? एट्रियल सिस्टोल। क्या कहलाता है? एट्रियल सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल contractions relaxation of the cardiac muscle, relaxations of the cardiac muscle, blood is filled या blood is filling relaxations of cardiac muscles, blood is filling to the heart, ventricular relaxation। क्या कहलाता है? ventricular relaxation। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कार्डियक मसल्स का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। एट्रियम से क्या कहाँ पे आता है ब्लड? वेंट्रिकुलर। किसके द्वारा? एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा। तो दैट इज द एट्रियल सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशंस, फिलिंग ऑफ द ब्लड इन वेंट्रिकल क्या कहलाता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सब डिवीजन देखो, अगला टॉपिक है सब डिवीजन। सब डिवीजन ऑफ कार्डियक साइकिल एंड टाइम रैप्सन। सब डिविजन्स ऑफ कार्डियक साइकिल और टाइम रैप्सन्स एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर नॉर्मल जो हार्ट बीट है, ए हेल्दी एडल्ट नॉर्मल हार्ट बीट 72 BPM बीट पर मिनट। नॉर्मल कार्डियक साइकिल कितने? 0.8 सेकेंड। नॉर्मल कार्डियक साइकिल कितने समय में कंप्लीट होती है? 0.8 सेकेंड के अंदर। होती है कि नहीं होती? होती। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल डायस्टोल कितने समय में? 0.4 सेकेंड के अंदर। तो नॉर्मल कार्डियक साइकिल कितने समय का हुआ? 0.8 सेकेंड का।
कितने समय का हुआ है? 0.1, 0.3, 0.4, टोटल 0.8 सेकेंड। ए कार्डियक साइकिल कंप्लीट 0.8 सेकेंड। कितने समय के अंदर? 0.8 समय के अंदर क्या है? एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। अब देखो, अब सिस्टोल का भी क्या है? सब डिवीजन कर रहे हैं, तो सब डिवीजन ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल दो तरह से, कितने तरह से? दो तरह से। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरे के इजेक्शन पीरियड। सब डिविजन्स ऑफ कार्डियक साइकिल एंड टाइम रेप्सन, उसके अंदर है सिस्टोल। सिस्टोल कितने तरह से? टू टाइप से, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन पीरियड। अगर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, कितने समय के लिए होता है? 0.05 सेकेंड के लिए। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने समय के लिए होता है? 0.05, एंड इजेक्शन पीरियड है 0.22 सेकेंड। इजेक्शन पीरियड है वह कितने समय के लिए होता है? 0.22 सेकेंड के लिए। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ब्लड किससे? एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आया। ब्लड कहाँ से? एट्रिया से। ब्लड एट्रियम टू वेंट्रिकल। ब्लड किससे आया? एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आया। आया कि नहीं? किसके द्वारा? बाई एट्रियोवेंट्रिकुलर। एट्रियम से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड किसके द्वारा? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अगर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व से ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आता है तो वेंट्रिकल्स के जो वाल्व क्या हो जाते हैं? क्लोज। क्लोज दी एट्रियोवेंट्रिकुलर, क्लोज द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व क्या है? पहले से ही क्लोज है। पल्मोनरी वाल्व क्या है? एडिशनली क्लोज्ड, क्लोज्ड। पल्मोनरी वाल्व एडिशनली क्लोज। अब वेंट्रिकल्स के अंदर क्या है? प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर की वजह से क्या है? सेमी ल्यूनर वाल्व क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। तो वेंट्रिकल क्रिएट करता है, क्रिएट प्रेशर।
PRESS। वेंट्रिकल क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। इस प्रेशर की वजह से क्या करता है, प्रेशर ओपन द सेमिल्यूनर वाल्व। The opening of the contraction of ventricle and open सेमिल्यूनर वाल्व क्या कहलाता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहलाता है ये, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। देखिए भाई, जब एट्रियम से ब्लड किसके अंदर है, वेंट्रिकल्स के अंदर। एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल, किसके द्वारा, एट्रियोवेंट्रिकल। जब एट्रियम से एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व के द्वारा वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आया तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज, और सेमिल्यूनर वाल्व पहले से क्लोज थे। प्रेशर जनरेट किसके अंदर हुआ, वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर जनरेट होने की वजह से ही क्या हुआ, सेमिल्यूनर वाल्व क्या हुआ, ओपन। अब इस सेमिल्यूनर वाल्व को ओपन होने को ही क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहलाता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सचिन समस्या क्या है तुम्हें, इजेक्शन पीरियड। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कितने समय का, 0.05 सेकेंड। कितने समय में कंप्लीट होता है, 0.05 सेकेंड के अंदर। इजेक्शन पीरियड, इजेक्शन देखो, अगर वेंट्रिकल से जो ब्लड है वह किसके अंदर डाला जाता है, सेमिल्यूनर वाल्व के अंदर। अब उस वाल्व्स के अंदर जो ब्लड को फेंका जाता है वही क्या कहलाता है, इजेक्शन पीरियड। इजेक्शंस ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। द टाइम रेप्सन इज कितना, 0.22 सेकेंड। नॉन हेज इजेक्शन पीरियड क्या कहलाता है, इजेक्शन पीरियड कहलाता है। देखो, डायस्टोल, सब डिवीज़न, ठीक है, उसके अंदर सेकंड क्या है, डायस्टोल। अब डायस्टोल की बात करूं तो डायस्टोल के अंदर प्रोटोडायस्टोल, कौन सा, प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल कितने समय में होता है, 0.04 सेकेंड। 0.04 सेकेंड कितने समय में प्रोटोडायस्टोल है। आइसोमेट्रिक
रिलैक्सेशन। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन कितने समय में? 0.08 सेकेंड के अंदर। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन कितने समय में हो रहा है? 0.08 सेकेंड के अंदर। रैपिड फीलिंग, रैपिड फीलिंग 0.11 सेकेंड। स्लो फीलिंग 0.19 सेकेंड। और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 0.11 सेकेंड के अंदर। देखो प्रोटोडायस्टोल, अब देखो प्रोटोडायस्टोल किसके अंदर काम आता है? सेमी ल्यूनर वाल्व को क्या करने में? क्लोज करने के अंदर काम आता है। दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर द क्लोजिंग ऑफ द सेमी ल्यूनर वाल्व। दिस mechanism is useful, this mechanism is useful for the closure of the semilunar valve. This is the first step of protodiastole. This is the first step of diastole. Is the first step of diastole. क्या कहलाता है? प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल। अब प्रोटोडायस्टोल किसको बोलोगे? देखो दिस मैकेनिज्म इज यूजफुल फॉर द क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व को क्लोजर करने की मैकेनिज्म दैट इज नॉन एज प्रोटोडायस्टोल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डायस्टोल नॉन एज प्रोटोडायस्टोल। क्या कहलाता है? प्रोटोडायस्टोल। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन सेकंड क्या है? आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। देखो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन इज यूज्ड फॉर ओपनिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन इज यूज्ड फॉर किसमें? क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनर वाल्व एंड opening of atrioventricular किसके अंदर? सेमी ल्यूनर वाल्व को तो क्लोज करने के अंदर काम आती है और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को क्या करती है? ये ओपन करने के अंदर। तो
जस्ट अपोजिट किसका है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन करने के वेंट्रिकल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ओपन कौन होता है, सेमील्यूनर वाल्व। इसी प्रकार से आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन के द्वारा किसको जो सेमील्यूनर वाल्व तो क्या होता है, क्लोज होता है, और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या होता है, ओपन होता है। रैपिड फिलिंग, रैपिड फिलिंग के अंदर क्या है, ब्लड का एट्रियम से वेंट्रिकल्स के अंदर आता है, और ये ब्लड कितना 70% ब्लड क्या से एट्रियम से वेंट्रिकल्स के अंदर। रैपिड फिलिंग, इट इज द फिलिंग ऑफ ब्लड इन टू वेंट्रिकल, कितना 70%, कितना ब्लड 70% ब्लड। क्या हो गया मनोज, स्लो फिलिंग, slow filling, it is the filling of blood is about it is filling of blood कितना 20%। स्लोपलिंग, स्लोपलिंग के अंदर ब्लड कितना 20%। टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, टाइम रैप्सन कितना 0.9 सेकेंड। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कितना, देखो वेन एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है इट इज अबाउट 10% ऑफ ब्लड कम इन वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड आता है, 10% ब्लड। स्लो फिलिंग, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, स्लो फिलिंग के अंदर ब्लड कितना प्रतिशत, 20%। समय कितना लेगा, 0.9 सेकेंड का। वेन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस इट इज द अबाउट 10% ऑफ ब्लड कम इन वेंट्रिकल्स।
हर्ट साउंड। कौन? हर्ट साउंड। The mechanical activity of the heart. The mechanical activity of the heart. The mechanical activity of the heart in a cardiac cycle. The mechanical activity of the heart. हार्ट साउंड किसको बोलते हैं? द मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इन ए कार्डियक साइकिल प्रोड्यूस सम साउंड। क्या कहलाता है? कार्डियक। प्रोड्यूस सम साउंड कॉल्ड हार्ट साउंड। हार्ट साउंड किसको बोलोगे प्यारे दोस्तों? द मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इन ए कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के दौरान द मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हार्ट के द्वारा एक्टिविटी होती है, उसके दौरान सब साउंड प्रोड्यूस क्या कहलाता है? हार्ट साउंड कहलाता है। अब हार्ट साउंड 4 तरह से होता है। हार्ट साउंड, देयर इज ए फॉर हार्ट साउंड फर्स्ट हार्ट साउंड, और 4th हार्ट साउंड। The first and second heart sound we can easily क्या कर सकते हैं? ऑडिबल कर सकते हैं, लेकिन 3rd and 4th हार्ट साउंड इज नॉट easily here. The 3rd हार्ट साउंड इज माइक्रोफोन के द्वारा, 4th हार्ट साउंड इज बाय कार्डियोग्राफ के द्वारा। कौन सा? हार्ट साउंड फर्स्ट। फर्स्ट 2 हार्ट साउंड is easily audible hearing by stethoscope। by किसके? स्टेथोस्कोप। अगर प्लेसमेंट की बात करूं कि स्टेथोस्कोप कहाँ रखा जाता है, द स्टेथोस्कोप इज प्लेस लिटिल बिलो द निप्पल and near the sternum, near the mid sternum. It placed at below the nipple and
some little near mid sternum. बिलो निपल और मिड स्टर्नम. देखो अब फर्स्ट हार्ट साउंड कैसे सुनते हैं. फर्स्ट हार्ट साउंड The first heart sound is audible by the atrioventricular valve close. जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स के क्लोज होता है तब कौन सी साउंड सुनाई होती है. लब साउंड सुनाई देती है. दैट इज क्या कहलाती है. फर्स्ट हार्ट साउंड. दिस हार्ट साउंड इज heard when the closure of atrioventricular valve. अगर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज होने पर कौन से फर्स्ट हार्ट साउंड. इट इज हियर्ड लब. कौन सी साउंड सुनाई देती है. लब. सेकंड हार्ट साउंड. सेकंड हार्ट साउंड इज audible when the closure of the semilunar valve and या pulmonary valve aortic valve किसके क्लोजर होने पर सुनाई देती है. इट इज heard when the closure pulmonary valve and aortic valve it heard. कौन सी साउंड. डब साउंड. कौन सी साउंड सुनाई देती है. यह सेकंड हार्ट साउंड क्या कहलाती है. डब साउंड. डब 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 डब. This heart sound is a very slowly. This is a very slow sound. It is not here by the mean of stethoscope. It is heard by किसके द्वारा सुनाई दे देता है. माइक्रोफोन.
हर्ट साउंड, इट स्लो है, नॉट heard by microphone, it is heard by the phonocardiography, फोनोग्राफी, ग्राफ के ऊपरी क्या होता है, ये रिप्रेजेंट होता है, पिनोकार्डियोग्राफी, इट स्लो, इट इज नॉट ईयर्ड बाय द माइक्रोस, जब माइक्रोफोन से ही नहीं सुन पाते हैं तो ये किसके ऊपर है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड होता है, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड होता है तो वहीं पे साउंड को हियर्ड होता है। देखिए हार्ट साउंड क्या है, द मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हार्ट के अंदर मैकेनिकल जो एक्टिविटीज होती है ऑफ द हार्ट इन ए कार्डियक साइकिल, जो कार्डियक साइकिल के दौरान जो मैकेनिकल एक्टिविटीज हार्ट के अंदर जो मैकेनिकल एक्टिविटीज होती है, प्रोड्यूस सम साउंड, जो आवाज़ आती है उस आवाज़ को ही क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड बोलते हैं। अब ये हार्ट साउंड है कितने तरह का होता है, ये हार्ट साउंड 4 तरह का होता है कि नहीं होता है, होता है सर। फर्स्ट हार्ट साउंड जो आराम से स्टेज से क्या करते हैं हम सुन सकते हैं, और उस साउंड को हम आराम से स्टेज से सुन सकते हैं, उस साउंड को क्या कहते हैं, लब साउंड कहते हैं। लब साउंड कैसे होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्या होता है, क्लोज होने से। ये साउंड कहाँ से आती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्या होने से, क्लोज होने से ये साउंड हमें सुनाई देती है। और सेकंड हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, पल्मोनरी वाल्व और एवरोटिक वाल्व, दोनों वाल्व्स के अंदर को क्या होती है, क्लोजिंग होती है, क्लोजर ऑफ द एट पल्मोनरी वाल्व एंड एवरोटिक वाल्व, दिस सम साउंड इज प्रोड्यूस, उस आवाज़ को क्या बोलोगे, और वह आवाज़ कैसी होती है, डब टाइप की आवाज़ होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हार्ट साउंड सेकंड। दो ऐसे साउंड हैं, हार्ट साउंड थर्ड एंड हार्ट साउंड फोर, नॉट easily to hearing, it is heard by the microphone and phonocardiography, दोनों को कैसे सुनोगे, माइक्रोफोन से। फोनोकार्डियोग्राफ में तो क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस टाइप ऑफ ए साउंड, दो साउंड को मोस्ट इजीली सुन सकते हो, धा धा धा। तो प्यारे दोस्तों समय की सीमाएं हुई समाप्त।
थैंक यू।